गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। भाइयों, इधर 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं थोड़ा बाहर चला गया था, कुछ तबीयत भी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आपको मालूम ही है इसमें छुट्टी चल रही हाई कोर्ट में, तो इसलिए हाई कोर्ट ज़्यादा जाना नहीं होता है। जैसे कि मालूम है आपको, न्यायिक जो कार्य है वो इस समय बंद चल रहा है। ऑफिशियल वर्क जो है वही सिर्फ कोर्ट में चल रहा है। तो आइए बात करते हैं। आज 2-3 विषय पे बात करी जाएगी। पहला तो मेडिकल डेट जो आई है यूपीएसआई की, इस बारे में बात करी जाएगी। दूसरा, जैसे कि मेडिकल हो रहा है तो क्योंकि मैं बहुत बच्चों को रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, बार बार फ़ोन करके बार बार पूछ रहे थे कि क्या सर मेडिकल हो जाने पे क्या मतलब जो आपका जो कोर्ट केस चल रहा है, जो मतलब और सब चीज़ें चल रही हैं, क्या ये निराधार हो जाएंगी? क्या इनका कोई असर नहीं रह जाएगा आगे? क्या मतलब जजमेंट जो आएगा, क्या उससे पहले क्या मेडिकल हो सकता था? कि मतलब ऐसा कुछ 1-2 लड़कों ने ऐसा भी पूछा कि भर्ती बोर्ड मतलब जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो गाइडलाइंस है, उसको दरकिनार करके मतलब क्या कहते हैं, अपना प्रोसेस आगे बढ़ा रहा है। तो 2-3 चीज़ों पे आज ये सब बात की जाएगी। तो पहले तो मैं बता दूं आपको कि मैंने आपको जिसे पहले ही बताया था, कई लोग बता रहे थे कि क्या बोलते हैं कि 1 तारीख से, या किसी ने फिर बताया 5 तारीख से। उससे पहले बात चल रही थी 21 सितंबर से। तो मैंने आपको पहले बताया था, देखिए अभी इतनी जल्दी तो मेडिकल की डेट आने वाली नहीं है, क्योंकि रीज़न ये था कि मेडिकल का जो डेट था वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि भर्ती बोर्ड ये चाहता था कि शायद कोई जजमेंट आ जाए तो उसके बाद मैं चालू करूं। पर ऐसा हो नहीं पाया। एक मालूम है आपको, न्यायिक प्रक्रिया जो होती है थोड़ी सी लंबी होती है। इसमें एफिडेविट, रिजॉइंडर, इन सब में समय लगता है। तो समय लगने के कारण, ज़्यादा समय लगने के कारण, जो भर्ती बोर्ड ने समझ रखा था कि मतलब जल्द ही हो जाएगा, वैसा ना हुआ। समय ज़्यादा लग गया। समय ज़्यादा लगने के कारण भर्ती बोर्ड ने अपना प्रोसेस जो था उनका, जो कि अगला प्रोसेस जो मेडिकल का था, उसको स्टार्ट करना चालू कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो मतलब मेडिकल होगा वो 10 तारीख के बाद ही होगा। यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा था कि 15 तारीख के बाद होने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि कारण था, इधर आप समझ लीजिए कि एक तो आपको मालूम ही है यूपी में लॉ व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर के बहुत ज़्यादा इशू रहता है, खासकर नवरात्र और इधर दशहरा पड़ने की वजह से। और तो इसलिए सबसे सीधी सी बात तो एक तो ये हो रही थी। नहीं तो पहले ऐसा था कि मतलब जल्द ही कराने की सोच रहे थे, पर यही लॉ एंड ऑर्डर के होने की वजह से मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका जो भी मेडिकल होगा 15 के बाद ही होगा। जैसा कि आपको अब न्यूज़ होगी कि आपका जो मेडिकल है अब 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सभी फाइलें जो भी हैं, जिनका जिनका गृह जनपद पड़ता है जहाँ पर, वहाँ वो पहुँच रही हैं। ठीक है। और जो अलग अलग, जैसे मान लीजिए जो अदर स्टेट के हैं, उनका जहाँ जहाँ पर होना है वो भी सब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे उनका मेडिकल होना है। सबका अलग अलग सेंटर, कुछ लोगों का प्रयागराज में बनाया गया है, कुछ लोगों का और कुछ लोगों को लखनऊ में बनाया गया है। इस तरह से बनाया गया है। तो आइए बात करते हैं। जो मेन मुद्दा आज हमारा था वो था कोर्ट केस के बारे में। कोर्ट केस के बारे में मुद्दा ये था कि जैसे कि लोगों ने कहा, कई दोस्तों ने, क्योंकि पैनिक बहुत जल्दी होने लगते हैं लोग कि सर अब तो लगता है कि मेडिकल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो मैं उनको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि आपने जो नोटिस आया है मेडिकल का, तो उसको पहले पढ़िए पूरा। बोलिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा उसको। तो उसमें जैसे ही नोटिस की स्टार्टिंग है, वैसे ही सेकंड पैराग्राफ में ही
पूरा उन्होंने डिटेल्ड में भर्ती बोर्ड ने दे दिया है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो हमारी जो हम लोग की जो याचिका है, मतलब जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जो उनकी याचिका है 3737, ये पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है ये उसके अधीन है। अब ये अधीन का मतलब मैं आपको सीधे समझाऊं, अधीन का मतलब क्या है? जो भी प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, वो एक प्रोसेस है, वो एक बोर्ड का प्रोसेस है, वो अपना काम कर रहा है। पर अधीन का मतलब जिस दिन कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट उनके खिलाफ आता है, खिलाफ का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए वो कह देते हैं कि नहीं, अब ये मतलब इस भर्ती में करप्शन ज़्यादा है, संलिप्तता ज़्यादा है, इस पे स्टे लगा के तुरंत इस पे पहले जांच कराई जाए, या फिर इसको रद्द करके इसकी दोबारा से एग्जाम करें, जो भी मतलब जो भी वर्डिक्ट आता है, अगर ऐसा कुछ वर्डिक्ट आता है जिससे भर्ती प्रक्रिया रोकी जाए, या फिर क्या बोलते हैं कि इसको रद्द करके दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाए, तो इसको कराने में कोई भी मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये कहने का मतलब है कि पूरी मतलब पूरी भर्ती जो है वो इस मतलब जो याचिका के अधीन है 3737 के, जो कि लखनऊ बेंच में आपको मालूम होगा, तो उसके ये अधीन है। तो जो भी प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस अपनी तरफ चलता रहेगा। रही बात मेडिकल की, मेडिकल पे कभी भी रोक नहीं लगी थी, कभी भी मेडिकल पे ऐसा नहीं कहा गया था कि मतलब किस माननीय न्यायालय द्वारा कि नहीं, मेडिकल आप नहीं करा सकते हैं। उन्होंने अंतिम परिणाम जो होगा, अंतिम चयन जो होगा, वो मतलब 3737 जो याचिका है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के अधीन रहेगी। मतलब आप उसके ऑर्डर के बिना आप फाइनल जो है वो आप सिलेक्शन नहीं दे सकते। बस मेन मुद्दा ये है। तो जो भी दोस्त लोग हमारे इस चीज़ को लेके अगर पैनिक हो रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस आगे बढ़ गया है, ठीक है, मतलब प्रोसेस आगे बढ़ गया, मतलब मेडिकल हो गया है, तो मेडिकल होने का मतलब ये नहीं कि आपकी जो याचिकाएं पड़ी हैं या फिर जो भी और चीज़ें जो प्रोसेस जो चल रहा है जिसके पैरेलल चल रहा है, तो वो एकदम से वो स्वतः ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र है, वह अपना कार्य किसी के दबाव में आके नहीं करता है। वह जो भी कार्य करेगा अपने समय से करेगा, उसको जो सही लगेगा वो करेगा। वो ऐसा नहीं कि मेडिकल चालू हो गया है तो वो अपना जल्दी में जजमेंट सुना दे, ऐसा कुछ नहीं है। पर देखा जाए तो अब जजमेंट में ज़्यादा समय भी नहीं है। रिजॉइंडर लगभग जितने भी केसेस थे उसके एक आध केस को छोड़ के सभी में रिजॉइंडर सबमिट हो चुके हैं। फाइनल बहस जैसे ही छुट्टी पूरी होगी, मतलब ख़त्म होगी, 9 के बाद 10 से रीओपन हो रहा है कोर्ट, जैसे ही ओपन होगा वैसे ही आपका मेडिकल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल कह रहे हैं, केस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। केस दोबारा से स्टार्ट जैसे ही हो जाएगा तो नई डेट लगेगी। नई डेट लगने का मतलब सीधे बहस की डेट लगेगी। अब ये बात अलग की है बहस की डेट कितनी लगती है, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, एक बहस में हो नहीं पाएगा। तो इसलिए बहस की डेट लगभग हमारी समझ से, अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो 2 से 3 तो बहस आराम से लगेंगी, और 4 भी हो सकती हैं। हाँ, तो इतनी अगर 3 से 4 बहस लगी तो मेरा मानना है कुछ नहीं तो 60 दिन। 60 दिन मतलब लगभग 2 महीना। 2 महीना के अंदर मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 2 महीने के अंदर फाइनल जजमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर नहीं लगने वाला है, किसी भी हाल में नहीं लगेगा। ये मैक्सिमम मैंने आपको 2 महीना बता दिया है। और 2 महीने, ये बात आप जान लीजिए, ट्रेनिंग सेलेक्टेड बच्चे तभी जाएंगे जब कोई एक फाइनल जजमेंट आ जाएगा। इससे पहले बच्चे ट्रेनिंग जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि बोर्ड को भी कोर्ट में कुछ जवाब देना पड़ता है। वो अपनी बात से नहीं फंसेगा बोर्ड, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके जितने जो केसेस चल रहे हैं वो सारे ऑन प्रोसेस रहेंगे। मेडिकल से कोर्ट केस से का कोई भी फ़र्क, 1% कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाइयों,
थैंक यू। जो भी आगे जानकारी होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक्स।